बिहार के साथ पूर्वी राज्य बनेगा विकास का इंजन। ऐसी बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पटना में पत्रकारों के बीच अपने संबोधन में कही। बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खासकर विपक्षियों को घेरते हुए कहा कि जंगल राज्य के समय में बिहार में कितना विकास हुआ था, इसका पूरा डेटा हमारे पास है और एनडीए सरकार में कितना विकास हुआ है उसका भी लेखा जोखा आप सबके सामने है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार, उद्योग, गरीबी, महिला उत्थान और युवाओं के विकास का काम लगातार किया है, जो कि एक इतिहास है। वित्त मंत्री ने आगे क्या कहा, सुनिए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बातों में नहीं, कर्मों में, कामों में दिया जाता है सम्मान। सम्मान चाहिए, हम सम्मान ही दे रहे हैं। विकास नहीं चाहिए, नहीं भाई, विकास भी दे रहे हैं, सबको दे। ये याद दिलाना चाहिए। आज बैठ करके बिहार में जंगल राज चला करके बिहार के नसीब को उलट पुलट करने वाले आरजेडी के नेता बनते हैं। बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बढ़ाने के लिए अभी तो मेहनत खूब चल रही है। उदाहरण भी आपके सामने है। बरौनी अभी हाल ही में 9,000 करोड़ पैसा डाल करके उसको अभी पुनर्निर्माण करके उसको उद्घाटन दोबारा फर्टिलाइजर फैक्ट्री को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मगर बिहार में इंडस्ट्री अब तक नहीं क्यों आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? मैं याद दिलाना चाहती हूं 1952 से लेकर 92-93 तक एक पॉलिसी, ऐसा पॉलिसी था जिसके कारण इधर से इंडस्ट्री बाहर चला गया, पलायन हुआ, लोग बाहर जा गए रोजगार के लिए। वो ऐसे क्या पॉलिसी है? फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो बिहार से इधर के खनिज पूरा, मिनरल वेल्थ पूरा, तब तो बिहार झारखंड एक ही था। खनिज पूरा इधर से निकाल करके जहां भी इंडस्ट्री हो वहां इधर कितने रेट में मिलता उसी रेट में उधर भी मिलने का पॉलिसी तय किया कांग्रेस वालों ने, नेहरू जी ने। अगर होलसेल का रेट ही आपके घर के बगल वाले में मिलता है तो आप होलसेल में क्यों जाओगे? मंडी में मेन सोर्स जहां है वहां क्यों जाओगे? उसी रेट में मेरे मुंबई में, मेरे चेन्नई में, मेरे कुछ और शहर में इंडस्ट्री लगवाऊंगी। बिहार को लाभ हो, नुकसान हो, मुझे परवाह नहीं, चीज मिल जाता मुझे। ऐसा एक एकदम गंदा पॉलिसी था वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सो बिहार से हर खनिज बाहर चला गया, सस्ते में चला गया और उससे आपको जो रेवेन्यू मिलना था वो नहीं मिला। ये कब तक था जी? 1952 से लेकर के 1992 तक। और उस समय ये जंगल राज भी शुरू भी हो गया। ऐसे कानून के वजह से बिहार, झारखंड का, ऐसे ही उड़ीसा का एंडोमेंट रिच जहां है वहां से सब बाहर चले गए, लोग भी रोजगार के लिए बाहर गए और आज रो रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट डेवलपिंग। जहां उसके विपरीत आप देख लीजिए मोदी जी का अप्रोच। पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करके उसको गैस मिलने में नुकसान पहुंचा करके, जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सफरिंग में था, उसको पुनर्निर्माण किया, गैस कनेक्शन दिलवाया और उससे आज फर्टिलाइजर पूरे देश के लिए मिल रही है। सिर्फ इधर नहीं, गोरखपुर में भी और सिंगरौली में भी, बरौनी में भी और सिंदरी में भी, झारखंड। और आज हम बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, और मैंने वोट ऑन अकाउंट वाले बजट 1 फरवरी 2024 के दिन में भी पार्लियामेंट में बोला, हम 2047 को विकसित भारत को निर्माण करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास के साथ जब जा रहे हैं, हम मानते हैं पूरे ईस्टर्न स्टेट्स को इस विकसित भारत के यात्रा में वही इंजन बनेंगे, उनके ताकत में आगे बढ़ेंगे हम। हमारी अप्रोच यही है।
कि आपकी सहयोगी दल जेडीयू है, जेडीयू का डिमांड रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप साथ में हैं, दो बातें आप क्लियर कर दीजिए। पहली बात कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है देने का, या अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक शोभा है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बोल रहे हैं कि देना है, उसके ऊपर निर्णय जब भी होगा, मगर फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में जिक्र करना चाहिए। 2014 से लेकर आज तक, क्योंकि रेट, टैक्स डेवल्यूशन का रेट 32% से 42 हुआ और 42 से 41 हुआ क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को रीडिफाइन किया गया। उस रिकमेंडेशन, फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन में रेट बढ़ाने के लिए बोल दिया और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को कम करने के लिए भी बोला है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को उस रिकमेंडेशन के बावजूद भी हमने कम नहीं किया, उसी स्तर पर देते आए।